उसके बाद के अशरे में 20 लाख तक जा पहुंची। बाज माहिरीन की पेशगोई है कि आइंदा अशरे में आजमीन हज की तादाद 50 लाख हो जाएगी। 1393 हिजरी में शाह फैसल ने आजमीन हज की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर शेड तामीर कराने का हुक्म दिया, ताहम इसका मुस्तकिल हल तलाश किया जाना अभी बाकी था। जो मदीने के गली कूचों में 1402 हिजरी में खादिमे हरमैन शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा फिर तौसीह करने का फरमान जारी किया। खादिमे हरमैन शरीफैन की जाती निगरानी में 3 साल के मुताले और जायजे के बाद मस्जिद की तौसीह का नक्शा तैयार कर लिया गया, जिसके नतीजे में मस्जिद को उसके मौजूदा रकबे के मुकाबले में 5 गुना तौसीह देना था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद के मुकाबले में इसकी तौसीह 100 गुना थी। उन फकीरों 9 सफर 1405 हिजरी को खादिमे हरमैन शरीफैन ने इस अजीमुशान तौसीह मंसूबे का संग बुनियाद रखा। शाह फहद ने मंसूबे की तकमील की मुद्दत 6 साल मुकर्रर की। इसमें बेहतरीन तामीराती सामान और जदीद तरीन तामीराती तरीकों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। खादिमे हरमैन शरीफैन की ख्वाहिश थी कि एक ऐसा मरकज तैयार किया जाए जहां इबादत गुजारों और शहरियों को बेहतरीन सहूलतें और खिदमात फराहम की जा सकें। चुनाचे एक मास्टर प्लान तैयार किया गया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के पूरे मदीना मुनव्वरा को मस्जिद में शामिल कर लिया गया। सुबह और शामों को सलाम। कदीम शहर सदियों से आजमीन हज की खिदमत कर रहा था, लेकिन उनकी बढ़ती हुई तादाद ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया और शहर में जदीद तरीन सहूलतों की फराहमी के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीह बुनियादी अहमियत की हामिल थी। मंसूबे का पहला काम कदीम इमारतों को मुनहदिम करना था। मुनहदिम करने का तमाम काम धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल के बगैर ही मुकम्मल कर लिया गया। मिट्टी से बनाए गए रिवायती मकान आसानी से गिरा लिए गए, लेकिन कंक्रीट से तामीर की गई जदीद इमारतों को मुनहदिम करने का काम कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था। इसका हल इंजीनियरों ने यह निकाला कि ऐसी इमारतों की बुनियादों को एक खास हद तक कमजोर कर दिया जाए, जिसके बाद उन्हें गिराना मुश्किल नहीं रहा। रोज़ो शब तेरे